वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज खाने के बारे में बात हो रही है। जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो जरा बाल्टी लेके बैठे, क्योंकि आज अमूल बटर के बारे में बात होने वाली है, जो मोस्टली डिशेज में यूज होता है। आज हम बात करेंगे अमूल बटर के बारे में। दोस्तों, भारतीय खान पान में बटर यानी कि मक्खन एक अहम भूमिका निभाता है, जिसका इस्तेमाल लगभग सभी जगह किया जाता है। फिर जैसे ब्रेड पर लगाकर खाना हो या आलू के पराठे के साथ खाना हो। मक्खन और मक्खन के साथ पराठा, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। खिचड़ी जो कि बिना मक्खन के अधूरी सी लगती है, सब इसे बड़े चाव से खाते हैं। और आखिर खाए भी क्यों ना, होता ही इतना लजीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबका फेवरेट बटर आखिर बनता कैसे है? आप मान सकते हो कि पाव भाजी बिना बटर के इनकम्प्लीट लगती है। और कमेंट में जल्दी बताओ, पाव भाजी किस किस को पसंद है? ऐसा क्या मिलाया जाता है जो इसे इतना टेस्टी बना देता है? इसके साथ ही बटर खाने के कौन कौन से फायदे और नुकसान है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली देश की जानी मानी कंपनी अमूल के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। सुबह की चाय के लिए दूध की जरूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड के साथ बटर की, सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो अमूल ही है। अमूल बटर को भारत के सभी घरों में बड़े चाव से खाया जाता है। तो उसी अटरली बटरली डिलीशियस बटर को बनाने की शुरुआत कुछ इस तरह की जाती है। सबसे पहले अमूल के बड़े बड़े टैंक अलग अलग गांव में बने अमूल के कोऑपरेटिव संस्थानों से लगभग 20 मिलियन लीटर दूध लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद सबसे पहले दूध की अच्छी तरह से जांच की जाती है। जांच के बाद दूध की क्वालिटी सही होती है तो उसके बाद इस स्टोरेज टैंक में पंप के जरिए डाला जाता है, जिससे स्टोरेज टैंक में दूध को डाला जाता है। वो दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का काम करता है, जिसके बाद इसका सेपरेशन और पैस्चुरेशन किया जाता है ताकि दूध से क्रीम को अलग किया जा सके। इसके बाद इस क्रीम को 8 घंटों तक 14 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर किया जाता है। जब प्रोसेस पूरी तरह से कर लिया जाता है, उसके बाद इस क्रीम को अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसे बहुत तेज आरपीएम पर घुमाया जाता है, जिससे बटर और मट्ठे को अलग किया जा सके। दोस्तों, जो बटर इस प्रोसेस में तैयार होता है उसे फिर एक साथ गूंथा जाता है ताकि वो एक साथ आपस में जुड़ जाए। देखने में तो ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन देखने से बटर निकलता है का? ऐसा होता तो हर घर का काम आसान हो जाता देखते देखते ही। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे से गूंथने के बाद वर्कर उसे ब्लेंडर में डालकर इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिलाया जाता है। और यही वो वजह है कि जब आप अमूल बटर को खाते हैं तो आपको इसमें नमक जैसा टेस्ट आता है। नमक मिलने के बाद बटर को एक बार फिर अच्छी तरह से गूंथा जाता है ताकि सॉफ्ट किया जा सके। ये सारी चीजें होने के बाद बटर बनकर तैयार हो जाता है। क्या सच में? क्या इस स्टेज पर हो जाता है? लेकिन रुकिए, अभी काम थोड़ा बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब बारी आती है इस तैयार हुए बटर की क्वालिटी चेक करने की। इसके बाद सबसे पहले इसका सैंपल लिया जाता है और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट बड़ी बारीकी से इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। जब एक्सपर्ट इसकी क्वालिटी से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, अगर क्वालिटी अमूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होती है, तभी इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। वहीं अगर क्वालिटी में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो उसे पूरे के पूरे बटर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अमूल अपने किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होने पर उसे कस्टमर तक नहीं पहुंचाती। क्वालिटी पास होने के बाद अब बारी आती है इसकी पैकेजिंग की। सबसे पहले एक मशीन बटर पेपर को बिछाने का काम करती है और दूसरी तरफ एक बड़ी नोजल के जरिए बटर को पेपर पर निकालकर रेक्टेंगल शेप में काटा जाता है। आगे जाकर एक दूसरी मशीन बटर पेपर को बटर के चारों तरफ से उसे पैक कर देती है। बाद में इसे बड़े बड़े बॉक्सेस में डालकर रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ियों में भरकर दुनिया भर में पहुंचाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को करते समय स्वच्छता का बहुत खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर बटर थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो साफ दिखने लगेगा और लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि आखिर बटर को बनाया किस तरह से जाता है। अब हम उसके खाने के फायदे के बारे में बताते हैं, साथ ही इसमें
विटामिन ए, ई और K2 काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो बटर का सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। हाल ही में हुए एक शोध में यह बात सामने आई है कि मक्खन खाने से दिल की बीमारी से दूर रहेंगे, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाती है। वहीं कैंसर से बचने के लिए मक्खन का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मक्खन में फैटी एसिड कॉन्जेक्टेड लिनोलेक होता है जो शरीर को कैंसर से बचाता है। जो लोग नियमित मक्खन का सेवन करते हैं उनको कैंसर का सामना करने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। चलिए आपको एक ज्ञान और दे देते हैं दोस्तों, जब भी आप टेंशन में हो या आपका मूड खराब हो तो मक्खन का सेवन कीजिए। मक्खन में मौजूद सिलेमाइन दिमाग की नसों में जाकर उनको रिलीफ देता है। ये है उसके फायदे की बात, लेकिन जानकारी दो तरफ रखो। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं उनके नुकसान के बारे में। अधूरा ज्ञान काम का नहीं होता। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अगर हम बटर का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन अगर हम इसका सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो इससे वजन बढ़ने के साथ साथ दिल की बीमारी जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तो अब जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो एक नियमित मात्रा में करें। तो दोस्तों आपने देखा कैसे अमूल की फैक्ट्री में कैसे अमूल बटर बनाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप इसके किसी और फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठोक डालो सब्सक्राइब और लाइक बटन। थैंक यू एंड जय श्री राम।